पुरी धाम की एक प्यारी सी सुबह थी। मंदिर के आंगन में छोटे छोटे कदमों से चलते हुए बड़ी बड़ी गोल आंखों वाले बाल जगन्नाथ खेल रहे थे। अचानक वो रुके, पेट पर हाथ रखा और मासूम आवाज में बोले, मुझे भूख लगी है। दृश्य 2, नानी से बहस। नानी हंसते हुए बोली, अरे अभी तो खिचड़ी खाई थी। बाल जगन्नाथ ने भोला सा चेहरा बनाया और कहा, वो तो पेट में जाते ही गायब हो गई। मैं बता रहा हूं। ये सुनकर वहां खड़े सारे सेवक हंस पड़े। दृश्य 3, मटकी पर नजर। तभी बाल जगन्नाथ की नजर आंगन के कोने में रखी एक मटकी पर पड़ी, मक्खन से भरी हुई। मटकी देखकर उनकी आंखें चमक उठी। वो धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से मटकी की तरफ बढ़े। मटकी बहुत ऊंचाई पर थी। बाल जगन्नाथ ने सिर खुजलाया और सोचा, हम छोटे हैं लेकिन दिमाग बड़ा है। उन्होंने एक पीढ़ा रखा, उसके ऊपर एक लकड़ी का पटरा। पीढ़ा हिला, पटरा डगमगाया और धप, बाल जगन्नाथ सीधे जमीन पर बैठ गए। सब घबरा गए, प्रभु गिरे तो नहीं? लेकिन क्या आप जानते हैं, बाल जगन्नाथ रोए नहीं, वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी अचानक मटकी अपने आप नीचे आ गई। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों। सेवक भी हैरान रह गए। बाल जगन्नाथ बोले, ये मटकी मेरे पास खेलने आई है। बाल जगन्नाथ ने मटकी खोली, दोनों हाथों से मक्खन निकाला, कुछ मुंह में, कुछ चेहरे पर और कुछ जमीन पर। एक सेवक बोला, इतना मक्खन जमीन पर? बाल जगन्नाथ गंभीर होकर बोले, ये धरती मां के लिए है। नानी बोली, अब फल खा लो। फल देखते ही बाल जगन्नाथ ने मुंह बना लिया, ये मीठा नहीं है, और बस वो वहां से दौड़ पड़े। बाल जगन्नाथ आंगन में गोल गोल दौड़ रहे थे, सेवक पीछे पीछे। लेकिन पकड़ में कौन आता? आखिर सब थक कर बैठ गए। बाल जगन्नाथ हंसते हुए बोले, अब मैं जीत गया। खेल कूद करते करते बाल जगन्नाथ थक गए, आंखें बंद होने लगी। नानी ने गोद में उठा लिया। सोते सोते वो बोले, कल फिर मटकी से खेलेंगे। दोस्तों, भगवान होकर भी बाल जगन्नाथ आज बस एक प्यारे, मासूम और नटखट बच्चे थे। इसीलिए तो कहा जाता है, भगवान को अगर जानना है तो उनके बचपन को देखो।